गाय अगर मुसलमान नहीं खाएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे हिंदू भाई का होगा, मुसलमान का नहीं होगा। ये दावा नखोदा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद शफीक काज़मी ने किया है और अब इन दावों की खबरें सामने आने लगी हैं। दरअसल बंगाल की सुवेंदु सरकार ने पशुओं की कुर्बानी को लेकर नए नियम कायदे लागू किए हैं। साथ ही गाय की कुर्बानी देने पर बैन लगा दिया गया है। इस बैन पर नखोदा मस्जिद के इमाम ने अपील की है कि वे इस बार गाय की कुर्बानी न दें और न ही खरीदें। इमाम की अपील पर बताया जा रहा है कि मुसलमानों ने गायें खरीदना बंद कर दिया है। इसी वजह से बंगाल में हिंदू गाय व्यापारी परेशान हो गए हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की धमकी दे रहे हैं। वहीं एक हिंदू महिला का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में महिला का दावा है, इन नए प्रतिबंधों के बाद मवेशियों का कारोबार लगभग ठप हो गया है, जिससे इस व्यवसाय पर निर्भर कई परिवार गंभीर आर्थिक संकट में फंस गए हैं। पहले बड़ी संख्या में मुस्लिम व्यापारी और ग्राहक गायें खरीदते थे, लेकिन नए नियम लागू होने के बाद खरीदारी में भारी गिरावट आई है। इस वीडियो में महिला बेहद भावुक होकर बता रही हैं, सबसे ज्यादा नुकसान उन हिंदू परिवार को हुआ है जिनकी रोजी रोटी सालों से पशु व्यापार पर निर्भर कर रही है। एक परिवार पर लगभग 9 लाख रुपए का कर्ज हो चुका है। आर्थिक तंगी इतनी बढ़ गई है कि उनके पति अब अपने जीवन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। वायरल वीडियो में महिला ने कथित तौर पर गायों की उम्र से जुड़े नियमों पर सवाल उठाए और मांग की कि पहले जो व्यवस्था थी उसी को बहाल किया जाना चाहिए ताकि व्यापार फिर से सामान्य हो सके। हालांकि ये दावा नखोदा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद शफीक काज़मी ने भी किया था। उन्होंने बताया था कि कैसे नए नियमों से हिंदू भाइयों को नुकसान होगा। जो अभी सरकार आई है 2026 में, और उन्होंने जो अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है, खासकर कुर्बानी के ताल्लुक से, नमाज के ताल्लुक से, सड़कों पर नमाज पढ़ने के ताल्लुक से, अजान के ताल्लुक से। पहला आपका सवाल यह है कि कुर्बानी के ताल्लुक से, तो ये कानून 1950 में बना था। ये नई सरकार आकर के ये कानून नहीं बनाई है। हाँ, ये सरकार आकर के इसको लागू कर रही है। इससे पहले जितनी भी सरकारें थी, कांग्रेस की थी, सीपीएम की थी और टीएमसी की थी, सभी सरकारों ने मुसलमानों को लॉलीपॉप दिया, सिर्फ वोट लिया और गाय का गोश्त खाने का आजादी दे दिया। कानून था लेकिन लागू नहीं था। अब ये बीजेपी की सरकार आई है, इसने उस कानून को लागू करना शुरू कर दिया है, जिसमें इसका जो पहला शर्त है कि कोई भी बड़ा जानवर जिसकी उम्र 14 साल से कम है उसकी कुर्बानी नहीं की जा सकती है या उसको ज़बह नहीं किया जा सकता है। उसके लिए मैंडेटरी है कि वेटरनरी सर्जन का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये है कि ओपन जगह में नहीं होनी चाहिए, आम जगहों में नहीं होना चाहिए, स्लॉटर हाउस में होना चाहिए। ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लागू कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए कि वेटरनरी सर्जन सर्टिफिकेट देने का काम किसका है? ये तो सरकार का है ना, सरकार देगी ना। फिर हर इलाके में स्लॉटर हाउस बना करके देने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार को चाहिए था कि पहले ये तमाम चीजों को मुहैया कर देते, उसके बाद ये कानून लागू करते तो आवाम को परेशानी नहीं होती। अभी इस वक्त पश्चिम बंगाल के आवाम को कुर्बानी को लेकर के बहुत उलझन में है, लेकिन हमारा मुसलमानों से ये अपील है कि तमाम मुसलमानों से ये अपील है कि आप गाय की कुर्बानी न करें, बल्कि कुर्बानी नहीं बल्कि हमेशा के लिए गाय का गोश्त खाएं ही नहीं। और सरकार से हम अपील करते हैं कि तमाम स्लॉटर हाउस को बंद कर दीजिए, गाय कुर्बानी नहीं हो, कोई भी बड़ा जानवर कुर्बानी नहीं हो, और गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा दे दीजिए। क्योंकि गाय अगर मुसलमान नहीं खाएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे हिंदू भाई का होगा, मुसलमान का नहीं होगा। क्यों? जो घोष बिरादरी हैं, जिसको जादव कहते हैं, वो तो हिंदू भाई हैं। वो गाय पालते हैं और उस वक्त तक गाय को पालते हैं जब तक वो दूध देने वाली होती है।
जब 5 साल 6 साल के बाद वो दूध देना बंद कर देती है तो उसको वो बेचते हैं बकरीद के मौके पर, खास करके स्पेशली जो 25,000 की गाय होती है उसको 1 लाख में बेचते हैं। तो उनका जो पैसा बर्बाद होता, उनकी जो पूंजी खत्म हो जाती, कोई खरीदने वाला नहीं होता, मर जाता, और अगर घर में रखते तो 400-500 रुपया उसको रोजाना खाना खिलाने में लगता, तो उनका घर से पैसा जाता। अब वो पैसा रिटर्न भी नहीं आएगा अगर वो गाय मर गई तो वो 25,000 की गाय को मुसलमानों के हाथ बकरीद के मौके पर 1 लाख में बेचते हैं और एक गाय को बेच करके 4 गाय खरीदते हैं। तो ये हमारे हिंदू भाई का कारोबार, बिजनेस, दूध का काम और फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होता है। तो सबसे ज्यादा तो हमारे हिंदू भाई का नुकसान है। मुसलमान उसको ले करके मुजरिम बने, काटने का जुर्म लगे, 6 महीना का उस पर जेल हो, नॉन बिलेबल सेक्शन लगे। हम मुसलमानों से अपील करते हैं कि आप बिल्कुल गाय मत लीजिए, न गाय की कुर्बानी कीजिए। अलबत्ता हम मुसलमानों से ये भी कहना चाहते हैं कि मुसलमान बकरा, खस्सी, छागल जो भी होता है वो खरीदें। और अक्सर बकरी, छागल जो होता है ये हमारे मुसलमान भाई पालते हैं। तो जब आप बकरीद में खस्सी, छागल खरीदेंगे तो मुसलमान भाई का फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होगा, वो ऊपर बढ़ेंगे। और हुकूमत से टकराने की कोई जरूरत नहीं, हुकूमत बैन कर दे, हम तो मुतालबा कर रहे हैं। ये मेरा आपके सवाल का जवाब है। अभी अगर जैसे बाकी और जो फरमान, कौन सा बाकी फरमान? जैसे कि लाउड स्पीकर देख उतना ही बजे कि किसी को भी, किसी भी धर्म के, देखिए ये भी कानून भाजपा सरकार का बनाया हुआ नहीं है। ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो पूरी दुनिया में है उसका बनाया हुआ ये कानून है। और अभी क्या हो रहा है, हमारे बंगाल पुलिस उस ऑर्डर को लेकर के, मैं साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं कि हमारे बंगाल के पुलिस अफसर को या तो इसका नॉलेज नहीं है या वो जानबूझ करके मुसलमानों को हरासमेंट कर रहे हैं। इसमें माइक हटाने का कहीं ऑर्डर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से भी। उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां 75 से 80% डेसिबल तक के माइक बजाया जा सकता है, ठीक है। जो कमर्शियल एरिया है वहां 70 से लेकर के 75 डेसिबल तक के माइक की आवाज में कोई भी काम किया जा सकता है, पूजा हो, अजान हो, शादी हो, ब्याह हो, प्रोग्राम हो, कोई भी हो सकता है। जो रेसिडेंशियल एरिया है वहां 65 से 70 डेसिबल तक की आवाज आप उसको यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो साइलेंस जोन है वहां 40 से 45 डेसिबल तक के ऑर्डर है बजाने का। लेकिन हमारे पश्चिम बंगाल की पुलिस या तो अनजाने में या फिर जानबूझ करके जगह जगह मस्जिदों के इमाम को, जिम्मेदारों को जाकर के धमकाते हैं, चमकाते हैं कि आप मस्जिद से माइक उतार दीजिए। ये वो गलत कर रहे हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आप पहले दस्तूर को पढ़ लीजिए, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सिस्टम को पढ़ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ लीजिए, उसके बाद कोई बात कीजिए।